साईं की बात। बच्चे, 15 दिनों के अंदर ना तुम पता है क्या पाओगे? तुम्हें वो आशीर्वाद मिलने जा रहा है जो आज तक तुम्हें कहीं से नहीं मिला। जो आशीर्वाद तुम्हें कहीं भी नहीं मिला, वो आशीर्वाद मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। इन 15 दिनों के अंदर ही अंदर ना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा, बहुत कुछ पलट जाएगा, बहुत कुछ। तुमने कहा था ना कि बाबा मेरा जीवन यूं ही रहेगा, तो देखो अब तुम्हारा जीवन ऐसे पलटेगा, ऐसे पलट पाऊंगा तुम्हारे जीवन को कि तुम देखते ही रह जाओगे, तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम देख लेना, इन 15 दिनों के अंदर ही अंदर तुम बहुत कुछ पाओगे, बहुत कुछ पाओगे जो कई सालों से तुमने नहीं पाया। बहुत कुछ तुमने बहुत कुछ पाया है मेरे बच्चे, और बहुत कुछ पाओगे, क्योंकि तुम पहले क्या थे और अब क्या होना, इसमें बहुत बहुत फ़र्क है। तुम देखना। और सुनो मेरे बच्चे, अपने आप को ना असुरक्षित महसूस करना बंद करो। तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे, चाहे तुम घर में रहो या बाहर रहो, तुम कहीं भी जाओ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। सदैव तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम बिल्कुल घबराया मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत किया करो। तुम देखना, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा तुम्हारे घर में, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हारे परिवार में बहुत कलेश चल रहे हैं ना, बहुत परेशानियां हैं ना, तुम चाह कर भी सब कुछ नहीं सही कर पा रहे हो, तुम्हारे हाथ में जैसे कुछ है ही नहीं, है ना। तो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी पूजा पाठ करते हो ना, ध्यान से किया करो मेरे बच्चे। तुम्हारा ध्यान बहुत भटकता है, तुम्हारा मन बहुत चंचल है। अपने इस चंचल मन को ना रोको मेरे बच्चे, और वो तुम तभी रोक सकते हो जब तुम ध्यान करोगे। ध्यान में ना तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो अभ्यास करना शुरू करो। ध्यान से डरो मत कि तुम ध्यान नहीं कर सकते हो, कि ध्यान सिर्फ ऋषि मुनि संत ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान तुम भी कर सकते हो और तुम ही करोगे, मुझे मालूम है। और जब तुम ध्यान करना सीख जाओगे ना, तो तुम्हारे मन में जो खलबली मचती है ना, वो शांत हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे हो जाओगे शांति वाले, बहुत प्यारे हो जाओगे। वैसा बन जाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर शांति बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें शांति की आवश्यकता है। और सुनो मेरे बच्चे, कई मेरे बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसा वो सोच रहे हैं ना, वैसा क्यों नहीं हो रहा बाबा। तो सुनो मेरी बात, हमेशा वैसा तो नहीं हो सकता ना जैसा तुम चाहो। ज़िंदगी वैसे नहीं हो सकती ना जैसे तुम चाहो। देखो, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मुझे उसी हिसाब से निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन तुम अब इसके बीच में मत पड़ो, तुम सिर्फ देखो कि क्या होगा। अगर तुम निर्णय लोगे ना, तुम चीज़ें करोगे ना, तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। मुझे करने दो, मैं अपने हिसाब से करूँगा। और जब मैं अपने हिसाब से करूँगा ना, तो मैं सब कुछ ठीक करूँगा। अंत में सब कुछ तुम्हारे ही पक्ष में होगा। बस इतना जान लो, बस इतना समझ लो कि जो तुम्हारे बाबा कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए अच्छा है, सही है, उपयोगी है। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि कोई चीज़ गलत हो रही है, तुम्हें महसूस हो रहा है कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, या तुम गलत कर रहे हो कुछ भी, तो उसी वक्त तुम्हें रोकना होगा, अपने आप को भी और सामने वाले को भी। क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा है ना, तो वो गलत है मेरे बच्चे, उसे रोकना तुम्हारा ही काम है। चाहे वो सामने वाला कर रहा हो या तुम कर रहे हो खुद से, तो रोको अपने आप को और रोको सामने वाले को। क्योंकि मेरे बच्चे, जो चीज़ गलत है ना, तो वो गलत है मेरे बच्चे, उसे रोकथाम करना ही बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। और शिक्षा में तुम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना मेरे बच्चे, तो उस चीज़ में बहुत ध्यान से करो। ये मत सोचो कि होगा या नहीं होगा, ये सोचो कि तुम वो करके रहोगे, तुम वहाँ से पीछे नहीं हटोगे। अगर ये सोचोगे ना कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो फिर कैसे आगे बढ़ पाओगे। अपने ऊपर शंका मत किया करो, अपने ऊपर शक मत करो, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, और मैं इसमें आगे निकल कर दिखाऊंगा, मैं करके रहूँगा, दुनिया को दिखा दूंगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना असमंजस में हो, तुम दो तरफा हो। ये सोच रहे हो कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, दोनों तरफ तुम जाना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, तुम्हें एक ही तरफ जाना होगा। तुम्हें ऐसा लगता है ना कभी कभी सोच कर कि ये भी सही है और वो भी सही है। तो सुनो मेरी बात, तुम ना दोनों पर्ची मेरे आगे डालना, 2 पर्ची मेरे आगे डालना, उसमें से एक चुन लेना
बस फिर वही तुम्हारे लिए सही है। बस ये समझ लेना कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें सही का उत्तर दे दिया है और वही तुम्हारे लिए सही है। तो किसी असमंजस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो, बेसब्रा इतना मत बना करो, किसी भी चीज़ को लेकर ना इतने बेसब्रे मत रहो कि जो चीज़ करनी है, जो चीज़ चाहिए वो तुरंत चाहिए। ऐसे बिल्कुल भी मत बनो। ऐसे बनोगे ना तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी। ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अपने अंदर ठहराव लेकर आओ। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ठहराव नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें ठहराव की बहुत बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता। और सुनो, तुम किसी की बातों को खोलना चाहते हो ना, किसी के राज़ों को खोलना चाहते हो ना, तो मत खोलो। क्योंकि अगर तुम उसके राज़ों को खोलोगे ना तो वो तुम्हारे राज़ों को खोलेगा। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि वो तुमसे कितना शक्तिशाली है। जानते हो ना, चीज़ों में, हर चीज़ में, बुद्धि में, काम में और ओहदे में और अधिकार में तुमसे आगे है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। तो क्यों करना मेरे बच्चे, क्यों उनसे बहस करनी, क्यों उनसे लड़ाई झगड़ा मोल लेना है, क्यों उनकी बातें आगे ले जानी है तुम्हें। बिल्कुल भी मत कहो। ये सोचो कि तुमने भूल गए, जो तुमने देखा वो तुम भूल जाओ। क्योंकि तुम्हें किसी की भी शिकायत नहीं करनी है मेरे बच्चे, क्योंकि आगे चलकर इससे तुम्हें ही नुकसान होगा। उसका कुछ भी नहीं चाहेगा, वो संभाल लेगा अपने आप को, लेकिन तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो सोच समझकर कदम उठाया करो मेरे बच्चे। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचो कि तुम्हारा इसमें फ़ायदा है, नुकसान है, क्या कर रहे हो तुम अपने साथ, अपने जीवन के साथ में। सोच समझ कर करना, ठीक है। और सुनो, जिन चीज़ों में तुम्हारे शौक़ है ना, उन चीज़ों को किया करो ना। ये मत सोचा करो कि वो चीज़ें अब नहीं चल रही हैं या उन चीज़ों का कोई आजकल चलन नहीं है। ये मत सोचा करो, हर चीज़ का चलन है मेरे बच्चे। अगर तुम अपने किसी शौक़ में आज का नया चलन जोड़ दो तो फिर वो नया चलन ही है मेरे बच्चे। तो तुम ये मत सोचा करो कि तुम अपने शौक़ को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा शौक़ जो है वो पुराना है। पुराना कुछ नहीं होता, बस उस पुराने में नए विचार लाने होते हैं। और जब नए विचार आते हैं ना तो सब कुछ नया हो जाता है मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो मेरी बात को, तुम किसी तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हो, तुम्हारे मन में बार बार आ रहा है ना कि तुम्हें वहाँ जाना है ना। तो तुम्हें वहाँ जाना नहीं, बल्कि तुम्हें वहाँ से बुलावा आ रहा है, तुम्हें वहाँ बुलाया जा रहा है मेरे बच्चे। और तुम्हें वहाँ जाना चाहिए भी। मुझे मालूम है तुम्हारे पास समय नहीं, लेकिन समय निकालो। समय निकालना होगा मेरे बच्चे। कहीं जाने के लिए समय निकालना होता है, और ऐसी जगहों पर तो बिल्कुल निकालो, बिल्कुल निकालो मेरे बच्चे। चाहे तुम कितने भी व्यस्त हो, लेकिन वहाँ जाने के लिए समय निकालो मेरे बच्चे। क्योंकि जिन चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे हो ना, रोज़ाना भाग रहे हो ना, वहाँ से आने के बाद तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा। क्योंकि वहाँ से तुम्हें इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, ढेरों आशीर्वाद मिलेगा कि तुम जो चाहोगे ना तुम्हें मिल जाएगा। जो चाहोगे वो पा जाओगे। आज जो तुम्हें दुगनी चौगनी मेहनत करनी पड़ रही है ना, तो शायद वहाँ से आने के बाद तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत तो करनी होगी, लेकिन इतनी मेहनत तुमसे नहीं करवाऊँगा, बिल्कुल नहीं करवाऊँगा। मैं चाहूँगा कि तुम आसानी से उस चीज़ को प्राप्त कर लो, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ मेरे बच्चे। उस जगह चले जाओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। और सुनो मेरे बच्चे, सबसे पहले ना खाली बैठना तुम बंद करो। तुम्हें खाली बैठते हो ना तो तुम सोचते हो, पुरानी बातों में चले जाते हो, उन चीज़ों में चले जाते हो जहाँ तुम्हें सोचना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ों में ना तुम सोचते सोचते उस हद तक पहुँच जाते हो जहाँ तुम्हें सोचना नहीं है मेरे बच्चे। तो मत सोचा करो, अपने आप को खाली मत रखा करो। जब जब तुम अपने आप को खाली रखोगे ना तो तुम परेशान ही रहोगे। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। नकारात्मकता से जितना हो सके दूर रहो। जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। और सुनो, स्तवन मंजरी पढ़ना शुरू करो। तुम स्तवन मंजरी पहले पढ़ते थे ना, आजकल क्यों नहीं पढ़ रहे हो? स्तवन मंजरी दोबारा से पढ़ना शुरू करो मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए आवश्यकता है और ज़रूरत भी है, तो पढ़ना शुरू करो। या फिर ये कह लो कि मेरा आदेश है, तुम्हारे बाबा का आदेश है कि तुम स्तवन मंजरी पढ़ो, ठीक है। तुम्हारा कल्याण होगा बहुत सारा, खूब सारा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।